नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर विद अरुण में। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से दो प्रकार से गति करती है, यानी हमारी पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। पहली गति है घूर्णन गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो उसको घूर्णन कहेंगे, और ये 24 घंटे में प्रतिदिन होने वाली घटना है। इस गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे दैनिक गति कहते हैं। दूसरा है परिक्रमण गति, रिवॉल्यूशन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन यानी 1 साल और 6 घंटे का समय या फिर वक्त लगता है। परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, किस गति को क्या कहते हैं। हमने अभी बताया घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं, जो कि रोज 24 घंटे में होने वाली गति है, और परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं, जो कि वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में होती है। इस गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। अब ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है, और यह एक दीर्घवृत्ताकार पथ है। हमने अभी बताया ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं कक्षीय समतल और प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। कक्षीय समतल देखते हैं पहले, क्या है कक्षीय समतल। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ये जो है पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है। ये 23.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से, जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसका कक्षीय समतल है, जिससे ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यही हमको जानना था, कक्षीय समतल की परिभाषा क्या थी। पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी का कक्ष जो है यह है एक काल्पनिक रेखा है। वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं पृथ्वी पर नहीं होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रदीप्त वृत्त क्या है। प्रदीप्त वृत्त क्या है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये हम जानते ही हैं। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। गोले के समान हमारी पृथ्वी का आकार है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है या प्राप्त होती है। सूर्य के सामने वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं।
यही हमको जानना था कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। चलो चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा सूर्य है जो कि पृथ्वी को प्रकाश प्रदान करता है, तो ये पृथ्वी है हमारी। ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। हमने जाना प्रदीप्त वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है, तो ये जो प्रदीप्त वृत्त है ये दिन तथा रात को विभाजित करता है। इसके सामने वाले भाग में हमेशा दिन होगा और जो इसके पीछे वाला भाग है वहाँ रात होगी। यह 24 घंटे में स्थिति बदलती रहती है। हर 24 घंटे में ये वाला भाग इधर आ जाएगा और दिन वाला भाग रात की तरफ चला जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। हमारी पृथ्वी अगर घूर्णन करना बंद कर दे अपने अक्ष पर तो क्या होगा पृथ्वी पर परिणाम। सूर्य के तरफ वाले भाग पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, यानी सूर्य के तरफ जो भाग है वहाँ हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। तथा जो दूसरा भाग है जो हमेशा अंधेरे में रहेगा एवं पूरे समय वहाँ ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन असंभव नहीं हो पाएगा। अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो ये परिणाम होंगे। अब हम देखते हैं लीप ईयर क्या है, लीप वर्ष क्या है, किसे कहते हैं लीप ईयर। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन, जिसे हम एक साल बोलते हैं, एक साल और 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन हम लोग एक वर्ष 365 दिन को ही मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर 24 घंटे और 6 मिनट 24 घंटे 365 दिन 365 दिन और 6 घंटे का ये समय लग रहा है, तो 4 साल में हो जाएंगे ये 24 घंटे, तो यह एक दिन का निर्माण हो जाएगा। नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, जो कि ये 24 घंटे को बन जाएंगे। इसको फरवरी के महीने में जोड़ा जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष यानी फरवरी महीना 28 के बदले 29 का होता है प्रत्येक 4 वर्ष में। फरवरी 28 के बदले 29 की होती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष या फिर लीप ईयर कहते हैं। अब देखते हैं उत्तरायणांत क्या है। 21 जून को उत्तरायणांत कहा जाता है, जो कि अब 2 दिन बाद आने वाला है 21 जून, तो उसे हम उत्तरायणांत कहेंगे। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है और सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अधिक होती है और इस दिन वर्ष का सबसे बड़ा दिन, जो कि उत्तरी गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, तथा सबसे छोटी रात उत्तरी गोलार्ध में होगी। उत्तरी ध्रुव के पास लगभग 6 महीने तक दिन लगातार बना रहता है। ये उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है यहाँ। यही कारण है कि भारत सहित उत्तरी गोलार्ध के देशों में इस समय ग्रीष्म ऋतु का अनुभव होता है। इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। ये सूर्य है जो कि पृथ्वी को रोशनी प्रदान करता है, प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी
ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव के अंतर्गत यह आता है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जबकि मकर रेखा पर इस समय उत्तरी अयनांत के समय बहुत ही कम समय के लिए सूर्य का प्रकाश जाता है। इसी कारण यहाँ दिन छोटा होता है और कर्क रेखा पर सबसे लंबा दिन होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे हम क्या बात कहना चाह रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अयनांत क्या है। यह स्थिति 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। यह स्थिति 22 दिसंबर को होती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। 22 दिसंबर को सूर्य की ओर दक्षिणी गोलार्ध झुका रहता है और सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं तथा वहां ग्रीष्म ऋतु रहती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में छोटे दिन और लंबी रातें होती हैं, जिसके कारण वहां शीत ऋतु का अनुभव किया जाता है। इसी समय ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ग्रीष्म ऋतु मौसम होता है, क्योंकि वहाँ मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा। और विश्व का एकमात्र ऐसा देश है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। चलो इस चित्र के माध्यम से समझते हैं क्या है कंडीशन। ये 21 जून की स्थिति बता रहे हैं हम। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसको हम उत्तर अयनांत कहते हैं। यह स्थिति 22 जून को होती है। ये इसका चित्र है। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, यानी ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है। अब हम आते हैं इसके विपरीत 22 दिसंबर की स्थिति को। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। इस स्थिति को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं। अब हम देखते हैं विषुव क्या है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर, यानी 21 मार्च की स्थिति ये है और 23 सितंबर की स्थिति इस प्रकार है। क्या बता रहा है? विषुवत वृत्त पर इसकी सीधी किरणें पड़ती हैं। ये विषुवत वृत्त पर इसकी सीधी किरणें पड़ती हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। आगे देखते हैं। पृथ्वी का कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता इस स्थिति में, जिसके कारण पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात कब बराबर होंगे? 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। इस अवस्था को विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, जबकि 21 मार्च को इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। यही हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।